ओहो देखिए एक एहसास मुझे हो रहा है तबारक हुसैन साहब, ये इतना बड़ा स्टेज है और मुशारा आदर्श वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से हो रहा है कि सितारे तोड़ के गर्दिश लाए जाते हैं, लहू से नक्श तमन्ना बनाए जाते हैं। ये बज़्मे शौक है, ये वफा की महफिल है, यहाँ चिराग नहीं दिल जलाए जाते हैं। शायर से हम इल्तिमास करेंगे हाथ जोड़ करके कि शायर छोटा हो या बड़ा हो, अगर वो अपना कलाम पेश कर रहा है तो कम से कम उसे एक बार आप दाद देते चलें तो उसकी भी इज्जत रह जाएगी। हमारा आज का ये ऑल इंडिया मुशायरा भी बहुत कामयाब हो जाएगा। दोस्तों, अगर आप आज़ाद को चाहते हैं तो हम भी आपको आज़ाद कर रहे हैं। आज़ाद प्रतापगढ़ी से इल्तिमास कर रहे हैं कि माइक उसका इंतज़ार कर रहा है। अब मुकाबला कीजिए इस आज़ाद से। जो पढ़ना हो तुम ही बता दो, पढ़ दे। पढ़ते उसको जब लगी कहीं ठोकर पाँव लड़खड़ाए हैं। अच्छा है, बहुत अच्छे। जब लगी कहीं ठोकर पाँव लड़खड़ाए हैं। जब लगी कभी ठोकर पाँव लड़खड़ाए हैं। माँ तेरी दुआओं ने हौसले बढ़ाए। हाँ, बहुत अच्छे आज़ाद साहब, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। एक शेर अच्छा है। अगर दाद देने का तरीका ना पता हो तो चुप रहो यार, बंद करके बैठ जाऊंगा, पैसा लेके थोड़ा यार। भाई देखिए, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो मुशायरे को तबाह कर देना चाहते हैं। तबारक नहीं, ऐसा नहीं, आप शांत रहो। ऊंचे ऊंचे महलों में मैं सुकून क्यों ढूंढूं। ऊंचे ऊंचे महलों में, ऊंचे ऊंचे महलों में मैं सुकून क्यों ढूंढूं। मैंने माँ के कदमों में आसमान पाया। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा शेर है भाई, वाह वाह वाह, बहुत अच्छा प्यारा शेर है। दोबारा न सुनिए भाई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दिल्ली ने औकात तुम्हारी जान लिया। दिल्ली ने औकात तुम्हारी जान लिया। दिल्ली ने औकात तुम्हारी जान लिया। अब बिहार की धरती ने भी मान लिया। बहुत अच्छे, बहुत अच्छा। आज़ाद साहब जिंदाबाद जिंदाबाद। दिल्ली ने औकात तुम्हारी जान लिया। दिल्ली ने औकात तुम्हारी जान लिया। अब बिहार की धरती ने भी मान लिया। मुझे भरोसा था अंधेर नहीं होगी। मुझे भरोसा था अंधेर नहीं होगी। मुझे भरोसा था अंधेर नहीं होगी। भारत वालों ने कातिल पहचान लिया। भारत वालों ने कातिल। एक शेर अच्छा आ गया भाई। आज़ाद साहब जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह वाह, ओहो, बहुत अच्छे, जिंदाबाद। दोबारा रहमत कीजिए साहब इनायत।
दिल्ली ने औकात तुम्हारी जान लिया, अब बिहार की धरती ने भी मान लिया। अब बिहार की धरती ने भी मान लिया। मुझे भरोसा था अंधेर नहीं होगी, मुझे भरोसा था अंधेर नहीं होगी। भारत वालों ने कातिल पहचान लिया, भारत वालों ने कातिल पहचान, भारत वालों ने कातिल पहचान लिया। सुनिएगा मेरे दोस्तों, अब मुल्क में हर जंग वही हार रहे हैं। शेर सुने साहब, अब मुल्क में हर जंग वही हार रहे हैं। जो लोग तिरंगे के वफादार रहे हैं, अच्छा है। जो लोग तिरंगे के वफादार रहे हैं, अब मुल्क में हर जंग वही हार रहे हैं। जो लोग तिरंगे के वफादार रहे हैं। इस दौर में कुछ लोग बुलंदी पे हैं बैठे, इस दौर में कुछ लोग बुलंदी पे हैं बैठे। इतिहास खंगालो वही गद्दार रहे हैं, इतिहास खंगालो वही गद्दार रहे हैं। और अच्छा चीज पढ़ता मेरे दोस्तों, मैं मांग रहा हूँ मुझे सौगात में दे दो। बहुत अच्छे साहब, मैं मांग रहा हूँ मुझे सौगात में दे दो। विधायक जी कहा, एक साहब ने कहा कि 50,000 की भीड़ हम आप इकट्ठा कर लीजिए, 50,000 की भीड़ हम मेरठ से लेके आएंगे, चढ़ा देंगे प्रशासन पे। पढ़ता हूँ मेरा दोस्तों, सुनिएगा कि मैं मांग रहा हूँ मुझे सौगात में दे दो। मैं मांग रहा हूँ मुझे सौगात में दे दो। मैं मांग रहा हूँ मुझे सौगात में दे दो, सौगात में दे दो। जो लोग बचे हैं उन्हें खैरात में दे दो, जो लोग बचे हैं उन्हें खैरात में दे दो। जो लोग बचे हैं उन्हें खैरात में दे दो। दावा है दरिंदों को मैं औकात बता दूं, अच्छा है, बहुत अच्छा। दावा है दरिंदों को मैं औकात बता दूं। एक दिन के लिए डोर मेरे हाथ में दे दो, एक दिन के लिए डोर मेरे हाथ में दे दो। एक दिन के लिए डोर मेरे हाथ में दे दो। सुनिएगा मेरा दोस्त, एक छोटी सी नज़र पढ़ता हूँ, सुनिएगा विधायक, एक छोटी सी नज़र पढ़ता हूँ। अरे एक बार में समझो बेटा, आगे सुनो ना, एक बार में समझ लो, नहीं समझ आया इसमें देख लेना मोबाइल में भाई के। मैं मांग रहा हूँ मुझे सौगात में दे दो। जो लोग हैं जिंदा उन्हें खैरात में दे दो। दावा है दरिंदों को मैं औकात बता दूं। एक दिन के लिए डोर मेरे हाथ में दे दो, एक दिन के लिए डोर मेरे हाथ में दे दो। मेरे दोस्तों नज़्म पढ़ता हूँ और बहुत ही जिम्मेदारी के साथ पढ़ता हूँ। जी जी। और बहुत ही जिम्मेदारी को मैंने छुआ है। अभी हाल में आपने देखा होगा, कुछ दिन पहले फांसी हुई। हम हिंदुस्तान में हिंदुस्तान के कानून का, हिंदुस्तान के संविधान का, हिंदुस्तान के लोकतंत्र का, हिंदुस्तान के सराहत का एहतराम करते हैं। हम मोहब्बत करते हैं उससे, इसमें कोई दो राय नहीं मेरे दोस्तों। एक फैसला आया, उस फैसले का हम पूरी तरह से इस्तकबाल करते हैं। जी। एक बात हुई, जब बहस चल रही थी तो माननीय न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के ये कहा उन्होंने कि, सुनिएगा मेरे दोस्तों, उन्होंने कहा कि क्या आपको 257 लोगों का दर्द नहीं पता है? मैं बड़े बड़े एहतराम से मैं पूरी नजर उन्हीं के समर्पित करता हूँ, उन्हीं की नजर करता हूँ। जी जी।
सुनेंगे बताइए, सुनिए कि यह मेरी औकात नहीं है फिर भी पूछ रहा हूं मैं, ये मेरी औकात नहीं है फिर भी पूछ रहा हूं। मेरे दोस्तों 257 लोग के पहले जो लोग मारे गए थे उनका आंकड़ा नहीं है सरकार के पास। कोई कहता 3000 मारे गए, कोई कहता 1500 मारे गए, कोई 2500। सरकार कहते हैं लगभग इतने लोग मारे गए। मेरे दोस्तों अभी कुछ लोग लौटे नहीं हैं और न पता है कि मार दिए गए हैं। अभी भी उनके घर के लोग उसका इंतजार कर रहे हैं जी कि यह मेरी औकात नहीं है फिर भी पूछ रहा हूं मैं। बहुत अच्छे। आओ देखो लोकतंत्र का खाका खींच रहा हूं मैं। हमने भी महसूस किया है हर उन चीख पुकारों को, हमने भी महसूस किया है हर उन चीख पुकारों को। 47 से लेकर अब तक आग उगलते नारों को। जाने कितनी लाशें अब तक धरती माँ में समा गई, जाने कितनी लाशें अब तक धरती माँ में समा गई। सरकारें आजाद हिंद की हमें कटोरा थमा गई। हमको भी अफसोस बहुत 257 लाशों का, हमको भी अफसोस बहुत 257 लाशों का। बेगुनाह जो चले गए हैं उनकी टूटी सांसों का, बेगुनाह जो चले गए हैं उनकी टूटी सांसों का। लेकिन इससे पहले भी सड़कों पर खूनी होली थी और निहत्थे सीनों पर वर्दी वालों की गोली थी, और निहत्थे सीनों पर वर्दी वालों की गोली थी। गली गली में गूंज रहा था राम लला हम आएंगे। कहे अदालत कुछ भी लेकिन मंदिर वहीं बनाएंगे। खुद करके बदनाम राम को कितने घर जलवाए थे। 257 से पहले कितनी लाश बिछाए थे। सही आंकड़ा नहीं मिला है अब तक मरने वालों का। नामुमकिन सरकार बता दे सब घर जलने वालों का। जाने कितने चेहरे गायब है लाशों की मंडी से, जाने कितने चेहरे गायब है लाशों की मंडी से। कितने लोग नहीं लौटे हैं अब तक गांव भी मंडी से, कितने लोग नहीं लौटे हैं अब तक गांव भी मंडी से। दर्द करता हूँ मेरे दोस्तों, दर्द पड़ता हूँ कि लाड प्यार में हम अब एक बच्चा जो ये सोच रहा है कि शायद अब्बू हमारे लौट के अब तक क्यों नहीं है, उसे नहीं पता क्या हो गया। वो सोच रहा अभी तक क्यों नहीं लौट के। पढ़ता हूँ कि लाड प्यार से हम अब्बू के कंधे पर चढ़ जाते थे। हमसे प्यार देख कर दानिश भाई भी लड़ जाते थे। जाने कितनी ईद मनाई है हमने बिन अब्बू के, जाने कितनी सेवई खाई है हमने बिन अब्बू के। अब की बार ईद में अब्बू अगर नहीं घर आएंगे, अब की बार ईद में अब्बू अगर नहीं घर आएंगे, नहीं अकेले ईदगाह हम बिन अब्बू के जाएंगे। आने दो घर अब्बू को हम सारी बात बताएंगे, आने दो घर अब्बू को हम सारी बात बताएंगे। मजदूरी में माँ के छाले हाथ के हम दिखलाएंगे, मजदूरी में माँ के छाले हाथ में। वाह वाह बहुत अच्छा। मजदूरी में हाथ के छाले माँ के हम दिखलाएंगे। दर्द करता हूँ, माननीय न्यायाधीश को नजर करता हूँ, ये भी दर्द है किसी का, ये दर्द है, एहसास करें इसको कि चुप तुम चुप रहना हम बोले। जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाह अच्छा रखे जनाब आजाद। तुम चुप रहना हम बोलेंगे, बहुत बुनियादी नज़म पेश कर रहे हैं। तुम चुप रहना हम बोलेंगे, माने कैसे पाले हैं, कैसे माने आंखों से सारे आंसू पी डाले हैं। अब की घर वापस आए तो उन्हें नहीं जाने देना, जो दिन काटे बिन अब्बू के माँ वो नहीं आने देना। कहना नहीं जरूरत है बिल्कुल उनको घबराने की, माँ अब तो आदत है हम सबको भूखे सो जाने की। अब्बू हमसे रूठ गए हैं क्या वैसा हो सकता है, इतना रूठे घर ना आए क्या वैसा हो सकता है। कितनी देर लगा दी देखो अब्बू ने घरवाने में, जाने क्या गलती कर दी थी माँ हमने अनजाने में, जाने क्या गलती कर दी थी माँ हमने अनजाने में।
आगे सुनिए कि इशारा। अम्मी एक चिट्ठी लिखवा दो अब्बू को बुलवाने की, नहीं जरूरत है अब की कुछ बच्चों को ले आने की, नहीं बच्चे कभी नहीं रूठेंगे इसको भी लिखवा देना, सारी गलती है बच्चों की, सारी गलती थी बच्चों की, इसको भी समझा देना। यही बोल कर बड़े हुए हैं लेकिन जान गए हैं वो, अपनी माँ की हर चुप्पी को अब पहचान गए हैं वो, अब आसानी से बहते माँ के आंसू पढ़ लेते हैं, अपनी माँ की सारी मुश्किल अपने सर ले लेते हैं। माँ को तंग नहीं करते हैं, आदत है सह लेने की, सारे शिकवे गिले बैठ कर वापस में कह लेने की, अपने चेहरे को अपने चेहरों को खुद अपने आंसू से धो लेते हैं, जब भी याद सताती है तो चुपके से रो लेते हैं। ऐसे मासूमों के ऊपर बोलो करम करोगे कब, मांग रहे इंसाफ भीख में उन पर रहम करोगे कब। आओ देखो संविधान की भाषा बदल रहे हैं लोग, लोकतंत्र के आंगन की परिभाषा बदल रहे हैं लोग। सरकारी इंसाफ अदालत का है जान रहा हूँ मैं, संविधान से भीख नहीं अपना हक मांग रहा हूँ मैं। मेरे कातिल घूम रहे हैं उनको सजा सुनाओ तुम, जैसे मेमन को फांसी दी उनको भी लटकाओ तुम। हाँ दोस्तों, जनाब आज़ाद साहब प्रतापगढ़ी बहुत प्यारी और सच्ची नज़्म पेश कर रहे थे। मुशायरा वाकई एक सही मोड़ पर आ गया। हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं और फिर हम दरख्वास्त कर रहे हैं कि माइक आपका इंतज़ार कर रहा है। आज़ाद साहब देखिए, इरफान भाई भी चाहते हैं और तमाम दिल भाई चाहते हैं, तबारक हुसैन साहब चाहते हैं, शास्त्री जिल्की साहब चाहते हैं। सबकी ये ख्वाहिश है कि मुशायरा बहुत सही मोड़ पर और सही जगह पहुंच गया है। बहुत बहुत आपका शुक्रिया। असल में अच्छा बटवारा मन करता है। अच्छा, आप जो मन करता है ना, अभी आ रहे थे हमारे साथ गुड्डू थे, बुकिम भाई थे, उनका इसको जरूर पढ़ देना। पढ़ता हूँ मेरे दोस्तों को मन करता है। देखिए यहाँ शुरू करता हूँ ना, आगे बैठे कि मन करता है मिर्जा गालिब की गजलों सा मैं गाऊं, मन करता है कि टीवी पर रोज सनीचर में आऊं, मन करता है बड़े शायरों में भी नाम हमारा हो, मन करता है दिल भाई, मन करता है बड़े शायरों में भी नाम हमारा हो, लोग खड़े हो जाएं जब नाज़िम ने मुझे पुकारा हो, मेरे गीत यहाँ से लेकर दुबई तक गाए जाएं जी, मेरे गीत यहाँ से लेकर दुबई तक गाए जाएं, मुझे चाहने वाले पूरी दुनिया में पाए जाएं, मेरे गीतों और गजलों में एक मदमस्त जवानी हो, शौक हसीनाओं की अंगड़ाई सी नई कहानी हो। मन करता है महबूबा के नैनों को गागर लिखूं, एक कतरा टपके आंसू को हिंद महासागर लिखूं, लेकिन जब लिखने बैठूं तो वो मंजर याद आते हैं, लाशों के चिथड़े जो देखे जहनों पे छा जाते हैं, पता नहीं क्यों याद आता है लब जहाद का वो नारा, याद गोधरा की धरती पर मासूमों का हत्यारा। सोच रहा हूँ महाराज ने देखा कहाँ मदरसे में आतंकवाद का पाठ पढ़ाया जाता, कहाँ मदरसे में, कहाँ तिरंगे से नफरत थी कभी मदरसे वालों को, लेकिन हिंदुस्तान न समझा अब तक संघी चालों को, जंगे आजादी में मिलकर लड़े मदरसे वाले थे, इसी मदरसे ने फजले खैर आबादी पाले थे। कुछ लोगों ने रस्मन बोला, कुछ लोगों ने रस्मन बोला, कुछ लोगों की कौन कहे, सड़कों से संसद तक सारे देश के रहबर मौन रहे, आजादी को लेकर जो था ख्वाब हमारा टूट गया, गांधी और आजाद का भारत शायद पीछे छूट गया, 47 से सफर सहारनपुर तक हमने देखे हैं, ये भी देखा देश के रहबर कैसे रोटी सेके हैं, कोई बताए या तुम ही बताओ इन हालातों में कैसे नगमात लिखूं, मन करता है आज मुजफ्फरनगर और गुजरात लिखूं, कातिल को जो लिखे मसीहा वो अखबार चला दूं मैं, मन करता है कलम तोड़ दूं और हथियार उठा लूं। वाह 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 वाह, बहुत प्यारी शेर है साहब। चलिए एक दो तीन शेर सुने दोबारा पढ़ते रहें। चलो बेटा सुनता हूँ, बटवा एक जे बेटा बड़ा लंबा है, उसको नहीं कई बार सुन चुके, एक दूसरी चीज सुनाता हूँ, नई चीज सुनाऊँ ना आपको, नई चीज। एक मैंने लिखा था विधायक जी एक दिन का जिक्र किया मैंने, उसका एक दो बंद पढ़ता हूँ, एक सिर्फ दो बंद पढ़ता हूँ, बस दो बंद पढ़ के रखता हूँ।
विधायक जी उसी दिन की बात करता हूँ जब लोग जिंदाबाद का नारा लगे थे। 15 अगस्त की बात करता हूँ, लेकिन मैं उस दिन की बात करता हूँ। लोग जो जिक्र करते हैं, जो नारा लगता है, वो राज तिलक की तैयारी का लगता है। मैं उसका दूसरा रुख उसी दिन की बात करता हूँ जब दिल्ली की सड़कें खून से लाल हो रही थी। पढ़ता हूँ बंटवारे के लिए कि आंगन के 2 टुकड़े होते, आंगन के 2 टुकड़े होते, आंगन के 2 टुकड़े होते, यह धरती भी हिल गई। कैसी वतन परस्ती थी जो भारत माँ को लील गई। थोड़ा सा भाई माइक सही करिए, माइक सही करिए, माइक गड़बड़ है। आदिल भाई गड़बड़ है आदिल भाई ना। कि आंगन के 2 टुकड़े होते, यह धरती भी हिल गई। कैसी वतन परस्ती थी जो भारत माँ को लील गई। इतने ताकतवर नेहरू जी क्यों जिन्ना से हार गए। विधायक सुनिएगा कि इतने ताकतवर नेहरू जी क्यों जिन्ना से हार गए, और पटेल जैसे रखवाले कैसे पलटी मार गए। लगता है ये खेल महात्मा गांधी ने भी खेला था। भारत का बंटवारा मेरी लाश पे होगा बोला था। कैसे वादा तोड़ दिया फिर बंटवारे की आंधी ने। कैसे वादा तोड़ दिया फिर बंटवारे की आंधी ने। भारत के 2 टुकड़े होते कैसे देखा गांधी ने। भारत के 2 टुकड़े होते कैसे देखा गांधी ने। सिर्फ अकेले जिन्ना की मर्जी तो चली नहीं होगी, जब तक दोनों हाथ न उठे ताली बजी नहीं होगी। बंटवारे का खेल मिलाकर वापस का समझौता था। सबकी कुर्सी बनी रहे आपस का एक मसौदा था। शर्म नहीं आई कहते अपने घर का बंटवारा है। पाकिस्तान बना लो जिन्ना हिंदुस्तान हमारा है। धरती माँ के चीर हरण में सबकी हिस्सेदारी थी। धरती माँ के चीर हरण में सबकी हिस्सेदारी थी। भारत का बंटवारा पूरे भारत से गद्दारी थी। भारत का बंटवारा पूरे भारत से गद्दारी थी। भारत का बंटवारा पूरे भारत से गद्दारी थी। आखिरी बंद पढ़ता हूँ इस नज़्म का कि कुछ लोगों की चाल अगर थी हिंदुस्तान जलाने की, अगर सियासत थी उनकी भारत में आग लगाने की, शर्त अगर बंटवारा था भारत आजाद कराने में, शर्त अगर बंटवारा था भारत आजाद कराने में, आजादी से बेहतर था खुद को गुलाम कहलाने में। मेरे दोस्तों मेरा मानना था कि हिंदुस्तान 1947 में आजाद होता, 2015 में आजाद होता, लेकिन बंटवारा नहीं चाहते थे। कि कुछ लोगों की चाल अगर थी हिंदुस्तान जलाने की, अगर सियासत थी उनकी भारत में आग लगाने की, शर्त अगर बंटवारा था भारत आजाद कराने में, आजादी से बेहतर था खुद को गुलाम कहलाने में। नेताओं से पटा हुआ ये भारत देख रहा था क्यों। नेताओं से पटा हुआ ये भारत देख रहा था क्यों। आग जलाकर राजनीति की रोटी सेक रहा था क्यों। मुल्क हमारा सदियों से जो मिला जुला कहवा रहा था। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब में भाईचारा था। जो नफरत नेताओं ने 47 में फैलाई थी, हिंदू में जो मुसलमान में मिलकर आग लगाई थी, वो सारे हालात नहीं बदले हैं अब तक जिंदा है। आज नहीं हम बंटवारे पर सदियों तक शर्मिंदा है। जो आजादी ले आए थे आधी रात को सावन में, अब तक सूरज ढूंढ रहा हूँ भारत माँ के आंगन में। तुम्हें भरम था जीत गए हो लेकिन हार तुम्हारी थी। भारत का बंटवारा पूरे भारत से गद्दारी थी। भारत का बंटवारा पूरे भारत से गद्दारी थी। अब अगर आप कहिए तो थोड़ा से भाई सो गए क्या? अरे साहब हम तो इस दर्जा दीवाने हो गए आपके कि जी चाहता है कि पूरी रात आप मुझे लगा सो गए। ये कह रहे थे 5 मिनट और पढ़ दो। नहीं अरे साहब आप पढ़ते रहे, सब कयामत हो रही है। वाह वाह वाह। देखिए पढ़ता मैं बहुत शौक नहीं रखता हूँ पढ़ने का। जो मुझे पढ़ना था मैंने पढ़ दिया। अगर आप सोच रहा था कि अपनी थोड़ा सा माँ के हवाले से कुछ पढ़ दूं मेरे दोस्त। दुनिया की सबसे बड़ी शख्सियत के नाम कुछ पढ़ दूं। आप पढ़े जी जी सब तवज्जो से कि माँ घर नहीं होती है तो घर घर नहीं लगता। सुनिए मेरे दोस्तों, थोड़ी देर आप खामोश रहिएगा, एक भी ताली नहीं बजे तो मेरे लिए बेहतर होगा ये
कि माँ घर नहीं होती है तो घर घर नहीं लगता, उस गोद से अच्छा कोई बिस्तर नहीं लगता। कदमों में माँ के जो भी गुजरता है मेरा वक्त, उससे हसीन और कोई मंजर नहीं लगता। माँ की दुआएं लेके निकलता हूँ घर से मैं, माँ की दुआएं लेके निकलता हूँ घर से मैं, बेखौफ हूँ दुश्मन से मुझे डर नहीं लगता। कदमों में माँ के मिलती है औलाद को जन्नत, दुनिया में माँ सा कोई भी रहबर नहीं लगता। बहुत अच्छे। पढ़ता हूँ मेरे दोस्तों कि माँ की ममता से हंसी क्या कोई सूरत होगी, जिसकी हर सांसों में बच्चों की शमूलत होगी। लेके हमरा दुआ माँ की निकलना घर से, वक्त की धूप में साए की जरूरत होगी, वक्त की धूप में साए की जरूरत होगी। असल में समझ में आ रहा है? सुनिए मेरा दोस्तों, दुनिया का सबसे खुशनसीब आदमी वो है, मेरा मानना है कि मेरी नजर में सबसे बड़ा आदमी है वो जिस घर में सबके साथ में एक माँ भी साथ हो। मेरे दोस्तों अफसोस कि मेरे पास माँ नहीं है। मैं उसका हालत पढ़ता हूँ मेरे दोस्तों कि कल तक मैं खेला करता था आग और अंगारों से, कल तक मैं खेला करता था, कल तक मैं खेला करता था, कल तक मैं खेला करता था आग और अंगारों से। माँ तेरे बिन डर लगता अब मिट्टी की दीवारों से। माँ मेरी पहचाना करती थी मेरी परछाई को, उसकी आंखें पढ़ लेती थी दिल की हर गहराई को। बस्ती वाले क्या जाने की कैसी आग में जलता हूँ, रात की तन्हाई में माँ मैं पागल जैसा लगता हूँ। अच्छा है, बहुत अच्छे। हे माँ तेरे नाम की लज्जत कितनी मीठी लगती थी, माँ तेरे कदमों के आगे जन्नत छोटी लगती थी। तेरे मुबारक कदमों को मैं जब जब चूमा करता था, तेरे मुबारक कदमों को मैं जब जब चूमा करता था। तेरी गोद में बैठ के माँ मैं जन्नत घूमा करता था, तेरी गोद में बैठ के माँ मैं जन्नत घूमा करता था। हे माँ तेरे नाम की लज्जत कितनी मीठी लगती थी, माँ तेरे कदमों के आगे जन्नत छोटी लगती थी। तेरे मुबारक कदमों को मैं जब जब चूमा करता था, तेरी गोद में बैठ के माँ मैं जन्नत घूमा करता था। किसके आंचल में सर रखकर अब मैं गीत सुनाऊंगा, किसके आंचल में सर रखकर माँ मैं गीत सुनाऊंगा। बीत रही है क्या मेरी माँ अब किसको बतलाऊंगा, किसके हाथ दुआ के खातिर कौन मेरी माँ सोचेगा, कौन मेरे आंखों के आंसू अब मेरी माँ पोछेगा। आस की एक दीवार थी आंधी तेज चली और टूट गई, आस की एक दीवार थी आंधी तेज चली और टूट गई। पता नहीं क्यों मेरी दुनिया मेरी जन्नत रूठ गई।